सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कौन सी भक्ति करें और किस तरह से भक्ति करें। तो हमारा मानव चोला जो कि कलयुग में इसकी बुद्धि में मानव की विवेक ज्ञान शक्ति ज्यादा पावर बहुत कम हो जाती है कलयुग में, और आयु भी बड़ी छोटी हो जाती है कलयुग में 80-100 साल तक। तो उसमें भी हम कौन सी भक्ति करें जिससे हमारा ये जीवन सफल हो जाए। तो 3 तरह की भक्ति होती है। एक तो कर्म इंद्रियों की भक्ति, 2 हाथ 2 पैर और 1 जीवा, ये कर्म इंद्रियों में आती हैं। तो कुछ लोग तीर्थ करते रहते हैं, 4 धामों पे, 4 धाम चले गए, हरिद्वार चले गए, या किसी और सिद्ध पीठ पे चले गए, जिसमें उनकी कर्म इंद्रियां ज्यादा इन्वॉल्व होती है। जब कर्म इंद्रियों से यात्राओं करने पे ज्यादा यकीन करते हैं, इसलिए वो तकरीबन अपनी पूरी लाइफ यात्रा में ही अलग अलग तीर्थों की बिता देते हैं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो बंदे कुछ भी नहीं कर रहे प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, राधे इष्ट के प्रति, तो उनके लिए ये ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी ना करने से तो अच्छा है यात्रा करो, वहां जाके दर्शन करो। ये कर्म इंद्रियों की भक्ति होती है, यात्राएं करना है जिसमें कर्म इंद्रियां हमारी 2 हाथ 2 पैर, हम पैरों से वहां यात्रा करने जाते हैं, या वहां जो भी तीर्थ स्थान है वहां दर्शन दीदार करके वापस आते हैं। तो इसमें कर्म इंद्रियां ज्यादा यूज होती हैं। तो एक कर्म इंद्रियों की भक्ति है। दूसरी है ज्ञान इंद्रियों की भक्ति, जिसमें कि आंख, कान, चमड़ी, नासिका, ये जीवा, मुंह, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं, जो कीर्तन में जैसे हम भजन गाते हैं, ताड़ी बजाते हैं, सुनते हैं, दर्शन दीदारे होते हैं मूर्तियों के या सतगुरु जन के। तो ये कर्म इंद्रियों के बाद ज्ञान इंद्रियों की भक्ति, जिसका फल कर्म इंद्रियों की भक्ति से ज्यादा है ज्ञान इंद्रियों की भक्ति का। उसमें आंखें, कान, नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध पाने के लिए जो हमें मिले हैं, जो कीर्तन में हम इस्तेमाल करते हैं, ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है। और इससे भी बड़ी और सबसे बड़ी भक्ति है मन की भक्ति, जिसमें मन का हरि गुरु भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम से जुड़ाव हो, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन में खोज में ही अनंत जन्म के संचित कर्मों का पाप पड़ा है। मन हमेशा मनोरंजन में अनंत जन्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको निरंजन की तरफ चलाने में अभ्यास लगता है, मशक्कत लगती है, मेहनत लगती है। लेकिन मन की भक्ति के कारण, मन के कारण ही हम 84 लाख में घूम रहे हैं, और मन में कोश में, मनों में कोश में पड़े संचित कर्मों के पापों के कारण ही हम खुद को शरीर और देह जानते हैं, और फिर सारी जिंदगी हम शरीर और देह मानते हुए खुद को शारीरिक ही व्यक्ति वस्तुओं में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये मानव चोला हीरा जन्म गवा देते हैं। तो इन 3 भक्तियों में से मन की भक्ति करें, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, जिसकी बुद्धि का जुड़ाव ग्रंथों पंथों से, सदगुरुओं से, ज्ञान से, विवेक से हो जाता है। मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो गुरमुख हो जाता है। वो उसके इंद्रियां और मन, क्योंकि उसकी बुद्धि का जुड़ाव सत्संग हो गया है हरि गुरु भगवान से, ग्रंथों पंथों से, इसलिए मन उसका दोस्त हो जाता है, मन उसका यार हो जाता है, और इंद्रियां उसकी गुलाम हो जाती है। इंद्रियां और मन उस पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नौकरानी है भगवान ने हमें दी है दर्शन दीदारे करने के लिए, अपनी सृष्टि के, संतों के, महात्माओं के भजन कीर्तन के लिए। तो वो समझ जाता है बड़ी आसानी से, और उसके जीवन में वो सत्संगी हो जाता है। जब गुरुमुख हो जाता है वो, तो जो अपने मन के दास रहता है वो मनमुख होकर चलता है, अपने जीवन को गवा लेता है। तो ये थी कर्म इंद्रियों की भक्ति, ज्ञान इंद्रियों की भक्ति, और तीसरी मन की भक्ति। मन से ईश्वर के नाम गुण रूप लीला धाम, 2 चीजें सत्य हैं, एक संत और एक भगवान। तो उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करना, गुरु को अपना, गुरु से दीक्षा शिक्षा लेके उसका सिमरन करना, संतों का प्रवचन सुनना। तो ये मन की भक्ति में से कीर्तन भक्ति के 24 घंटे मन सिमरन
से नहीं जुड़ सकता, धीरे धीरे अभ्यास से सिद्धि स्टेज आती है। तो साथ में कीर्तन भक्ति नाम गुण रूप लीला धाम चौकी की स्पोर्ट साथ में लेके बंदा चले और साथ में सदगुरुओं का प्रवचन सुने, ताकि उसको ज्ञान हो। जब जितना ज्ञान होगा उतना प्रेम होगा, और जितना फिर प्रेम होगा उतनी शरणागति होगी, उतना आध्यात्मिक ज्ञान और कृपाएं। जैसे रोटी खाने से अपने आप भूख चले जाती है, ताकत आ जाती है, तृप्ति हो जाती है, ऐसे भी जितना जितना ज्ञान होगा उतनी उतनी शरणागति, उतना उतना प्रेम, उतना उतना हमें अपनी भगवत प्राप्ति में फायदा साथ साथ में ही मिलता रहेगा। ये था 3 तरह की भक्ति। तो इनमें से शास्त्रों ने, ग्रंथों, पंथों ने, संतों ने, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी यहूदी पारसी और सब पवित्र ग्रंथों ने मन की भक्ति पे ही जोर किया। तो इसलिए एक कंपनी है, वहां तीनों भक्तियों में अब वक्त लगेगा, तुम्हारा जीवन लगेगा। अगर तुम मन की भक्ति करते हो तो तुम्हें कह लो कि उतने ही घंटे काम किए एक कंपनी में 8,000 रुपए, उतने ही घंटे किसी और कंपनी में कि 80,000, उतने ही घंटे लगाए तो 8 करोड़ रुपया कमाया। तो अब वही जीवन है। अगर भक्ति करनी है तो मन की भक्ति सबसे पहले करें, साथ में इंद्रियों को भी जोड़ दें, नहीं तो इंद्रियां इधर उधर ध्यान भड़काती हैं। पर जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तीर्थ करना, जब अच्छे गुरु, जब पूर्ण सदगुरु का उनको ज्ञान नहीं मिला, ऐसा प्रवचन नहीं मिला, उनको समझ में नहीं आई कि वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत जहाँ जितने भी अवतारी हैं, प्रभु कृष्ण, राम और शिव शंकर जी, बाबा बालकनाथ जी, पीर पैगंबर है, उन्होंने हमें मन की भक्ति का ही उपदेश दिया, मन से जुड़ने को कहा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने मानव जोले में मन की भक्ति करें।